एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है, अच्छा किसी दूसरे लड़के से मेरा विवाह हो जाए तो तुम क्या करोगे। लड़का जवाब देता है, तुम्हें भूल जाऊंगा। लड़के ने बहुत छोटा सा जवाब दिया। ये सुनकर लड़की गुस्से में दूसरी तरफ घूमकर बैठ गई। फिर लड़के ने कहा, सबसे बड़ी बात कि तुम मुझे भूल जाओगे। जितना जल्दी मैं तुम्हें भुला सकूंगा उससे ज़्यादा जल्दी तुम मुझे भुला दोगी। कैसे? लड़की ने पूछा। लड़के ने बोलना शुरू किया, सोचो विवाह का पहला दिन है, तुम एक नए घर में हो, शरीर पर जेवर, चेहरे पर मेकअप, चारों तरफ कैमरे का फ्लैश और लोगों की भीड़। तुम चाह कर भी मुझे याद नहीं कर पाओगे और मैं तुम्हें विवाह की खबर सुनकर दोस्तों के साथ कुछ उटपटांग पीकर किसी कोने में पड़ा रहूँगा। फिर जब मुझे होश आएगा तो मैं तुम्हें धोखेबाज, बेवफा बोलकर गाली दूंगा। फिर जब तुम्हारी याद आएगी तो दोस्त के कंधे पर सर रख कर रो लूँगा। विवाह के बाद तुम्हारा बिजी टाइम शुरू हो गया। तुम अपने पति और हजार तरह के रस्मों को निभाने में बिजी रहोगे। फिर कभी कभी तुम्हें मेरी याद आएगी जब तुम अपने पति का हाथ पकड़ोगे या उसके साथ बाइक पर बैठोगे और मैं आवारा की तरह इधर उधर घूमता रहूँगा, जैसे जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं। अपने दोस्तों को समझाऊंगा कि कभी प्यार मत करना, कुछ नहीं मिलता, जिंदगी खत्म हो जाती है प्यार के चक्कर में। कुछ वक्त बाद तुम अपने पति के साथ हनीमून पर जाओगे। नया घर होगा, शॉपिंग होगी, नई जिम्मेदारियां होगी। तब अचानक तुम्हें मेरी याद आएगी और तुम सोचोगे पता नहीं किस हाल में होगा। मेरी खुशी की प्रार्थना मांगते हुए वापस अपने परिवार में बिजी हो जाओगे। मैं अब तक मम्मी, पापा, भाई या फिर दोस्तों के डांट सुनकर लगभग सुधर गया हूँ। सोच लिया हूँ अब कोई काम करना है, एक अच्छी सी लड़की से विवाह करके तुम्हें भी दिखा देना है। सबको यही बोलूँगा कि भुला दिया है मैंने तुम्हें, लेकिन तब भी मैं तुम्हारे मैसेजेस को आधी रात को निकाल कर पढ़ूँगा और सोचूंगा शायद मेरे प्यार में ही कमी थी जो तुम्हें ना पा सका। फिर अपनी तकलीफ को कम करने की कोशिश करूँगा। 2 वर्ष बाद अब तुम कोई प्रेमिका या नई दुल्हन नहीं रही, अब तुम माँ बन चुकी हो। पुराने आशिक की याद और पति के प्यार को छोड़कर तुम अपने बच्चे के लिए सोचोगी। अब तुम अपने बच्चे के साथ बिजी रहोगे, मतलब अब तक मैं तुम्हारी ज़िंदगी से परमानेंट डिलीट हो चुका हूँ। इधर मुझे भी एक अच्छा काम मिल गया है, विवाह की बात चल रही है और लड़की भी पसंद आ गई है। अब मेरा बिजी टाइम शुरू हो गया है। अब मैं तुम्हें सचमुच भूल गया हूँ। अगर किसी जोड़ी को देखता हूँ तो तुम्हारी याद आती है, लेकिन अब तकलीफ नहीं होती। यहाँ तक सुनने के बाद लड़के ने देखा, लड़के की आंखों में आंसू छलक रहे हैं। लड़की भरे आंसू से लड़के की तरफ देखती है। दोनों बिल्कुल चुप हैं और आंखें बरस रही हैं। थोड़ी देर बाद लड़की ने पूछा, तो क्या सब कुछ यही खत्म हो जाएगा? लड़के ने जवाब दिया, नहीं, किसी दिन जब तुम रूठ जाओगे अपने पति के किसी बात पर, लेकिन तुम्हारे पति आराम से सो रहे होंगे, पर उस रात तुम्हारी आंखों में नींद नहीं होगी। इधर मैं भी अपनी पत्नी से किसी बात पर खफा होकर तुम्हारी तरफ जाऊंगा। पूरी दुनिया सो रही होगी और सिर्फ हम दोनों के अलावे। फिर हम अपने अतीत को याद करते खूब रोएंगे, एक दूसरे को बहुत महसूस करेंगे, लेकिन इस बात का भगवान के अलावा और किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो ये थी एक अजीब प्रेम कहानी। कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं एक ऐसे ही कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।